टाइगर जयराम महतो के पांव में फ्रैक्चर हो गया है। उनके पांव पर प्लास्टर चढ़ गया है और अब ये सवाल पूछा जाने लगा है, कुर्मी को एसटी में शामिल करने का जो आंदोलन होने वाला है, क्या उस आंदोलन में टाइगर जयराम महतो भाग लेंगे अथवा भाग नहीं लेंगे? तो इसका जवाब टाइगर जयराम महतो ने खुद दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और आखिर टाइगर ने क्या बयान दिया है, जरा आप उनका ये बयान सुनिए। पैटर्न को देखा जाए तो आपको तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। हर एक महतो लीडर जो आगे बढ़ा है मारा गया है इस राज्य में जी। हाँ बिल्कुल, वो साजिश के तहत मारा गया है या तो फिर उसको डैमेज किया गया है। जो लोग चुप रहे हैं वो ठीक रहे। जैसे अभी वो साबित नहीं हो जाएगा एक प्रकार का जी का? क्या साबित होना क्यों होगा? मैं सबसे कष्ट की स्थिति मेरा समाज है, सबसे हास्य में मेरा समाज है। तो हम अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर समाज के साथ समझौता कर लें तो हम तो बहुत बड़ा अपराधी हो जाएंगे। रहना या ना रहा, हम तो वही बात बोले कि आज हमें कल नहीं होंगे, लेकिन आज अगर हम संपन्न होते हैं तो हम भी बोलते हैं यार मेरा समाज तो ऐसे भी स्ट्रांग है। मुख्यमंत्री आदिवासी है, फिर भी आदिवासियों को लगता है कि हमारा जो हक है कुर्मी लोग छीन रहे हैं और वही लोग छीने, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जैसे आधा से ज्यादा विधायक उन्हीं लोग का है। नहीं ठीक है, अभी कुर्मी शेड्यूल हुआ नहीं है, तो 1950 से आप शेड्यूल हैं, आज हम 25 में हैं, 75 साल में है, तो 75 साल से तो कुर्मी आपके जीवन में एंट्री ही नहीं किया। अभी तक अधिकार लेना चाहिए। 75 सालों से कुर्मी का तो आपके जीवन में एंट्री है ही नहीं, तो फिर आप अगर 75 सालों में भी अगर आप अपने आप को नकारात्मक पॉइंट पे पा रहे हैं तो आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। हाँ, हमें भी तकलीफ है भाई कि एक आदिवासी समूह क्यों आज 75 सालों के बाद भी हाशिए में क्यों रहेगा? उनके पास सुविधाएं, उनके पास व्यवस्थाएं, उनके लिए विशेष आयोग, उनके लिए विशेष सुविधाएं, विशेष पैकेज, उसके बाद भी हाशिए में है, तो उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि उनका हकमारी कौन कर रहा है। हम अभी शेड्यूल हुए नहीं तो फिर भी दोष दे रहे हैं महतो लोग को। बहुत ही आश्चर्यजनक, वही तो बोले, एक नफरत का जो उनके अंदर एक बहुत बड़ा नफरत का बीज तैयार किया जा रहा है। एक स्त्री में मृत्यु हो गई लेकिन जांच नहीं हो पाया। देखिए, निर्मल महतो पे गोली चली दुनिया ने देखा, सुनील महतो पे गोली चली दुनिया ने देखा, लेकिन विनोद बिहारी महतो मार दिए गए किसी को नहीं दिखा। सुधीर महतो एक रसगुल्ला खा के स्वर्ग सिधार गए, किसी को नहीं देखा। कोरोना काल में दो ही नेता को नुकसान हुआ, मैं ये बातों में सदन में भी उठाने वाला था, एक इंद्रजीत महतो, दूसरा जगन्नाथ महतो। ये केवल संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है, क्योंकि मैं बोला ना कि बहुत बड़ा खोपड़ी लेके हम पैदा हुए हैं, इसीलिए उनको लोग पूरा प्लानिंग किया था कि ये विधानसभा के अंदर नहीं जाना चाहिए, होशियार लड़का है। जब हम सवाल करेंगे तो बहुत बवाल होगा। इस कोरोना काल में दो ही नेता को नुकसान हुआ, एक इंद्रजीत महतो, दूसरा जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो जी दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए मेरी लिए पहले प्रार्थना, लेकिन इंद्रजीत महतो अभी भी अस्पताल में है। ये केवल संयोग नहीं है कि दोनों महतो नेता, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। तो इस क्या कुछ हुआ कि आज विधायक जी को प्लास्टर करने की जरूरत पड़ गई? उस सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, तो विधायक जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या हुआ। देखिए, ये तो लगभग हमको लगता है पुराना चोट है। ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे तो एक हेड लेने के लिए हम जंप किए, और जंप करने के बाद जैसे हम नीचे आए तो बूट है, और बूट उतना हम पहनने का हमको आदत नहीं है, लेकिन आजकल का लड़का लोग बहुत बूट पहन के खेलता है, तो अब खाली पाँव चोट लग सकता है, तो हम भी बूट पहने थे। तो ऐसे मेरा पाँव मुड़ गया, तो मुड़ा तो वहीं हम गिरे, और थोड़ा सा मेरा जो पसीना है वो काला पसीना दिया। फिर वहाँ से डॉक्टर के पास गए तो दवा दर्द का लिए, और सोचे कि क्रैप बैंडेज से हो जाएगा, मामूली जख्म था। एक्सरे किए तो उसमें रिपोर्ट निकला कि फ्रैक्चर है, लेकिन डॉक्टर का वही कहना था कि जब आप उसी समय प्लास्टर करिए या फिर इलाज कराइए, जो कम से कम आप 3-4 दिन हम काफी बिजी रहेंगे, करम का कार्यक्रम खत्म हो। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट था, हमारा गांव में हर साल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, और लड़का लोग बोला कि नहीं विधायक जी, हम लोग फिर बम्बई का टिकट है, जो हम लोग बाहर जाते हैं चले जाएंगे, सिर्फ टूर्नामेंट के लिए रुके हैं गाँव में। तो बोले ठीक है, तो अब 9 तारीख यानी जो हमारा टूर्नामेंट का फाइनल होगा उसके बाद ही जो होगा करेंगे। तो ऐसे भी उसके बाद हम भूल चुके थे, अपना जख्म को वास्तव में हम भूल चुके थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि हमारे एक रिलेटिव है जो उनके पिताजी है, मतलब एक बुजुर्ग है जो हॉस्पिटल में कंटिन्यू मेरा नाम ले रहे हैं, तो सब बोले कि डॉक्टर भी बोले, सजेस्ट किए कि एक बार जयराम जी को यहाँ बुला दीजिए, वो बीमारी अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है और कंटिन्यू मेरा नाम ले रहे हैं। और एक क्या था कि आपका गिरिडीह डुमरी रोड में कहीं एक घटना घटा है, हमारे विधानसभा के हमारे ही लोग हैं, तो काफी जख्मी है, तो वहां भी हमको उनको देखने जाना था, तो जब हम गए, तो जब गए तो जो अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो भी जांच या फिर जो उनके पदाधिकारी हैं वो हमसे मिले, तो बोला विधायक जी आप पहले से काफी कमजोर दिख रहे हैं, तो आप भी एक बार अपना थोड़ा सा चेकअप करवा लीजिए, हेमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड वगैरह। बोले ठीक है। तभी हमको पाँव पे ध्यान गया हमको कि भाई मेरा पाँव देखिए ना, यहाँ काफी दिन से मेरा इस पे पेन हो रहा है। दूसरा बात, एक जगह हम एक्सरे कराए तो वहां सा
हल्का सा दाग है, मतलब चोट है हड्डी में। तो अभी क्या स्थिति है, गर्म पट्टी बांध के हम रखे थे 10-12 दिन, तो ठीक है कि नहीं? तो वो टच किए हुए, तो बोला कि नहीं, ब्लडिंग एक जगह जम गया, रुक गया है, एक जगह खून जमा हुआ है, तो वहाँ मोटा मैंने कठोर में जो मांस है वो कड़ा हो गया। तो फिर बोले कि चलिए एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे किए तो मैंने चोट बढ़ा दिखा, फ्रैक्चर थोड़ा सा, पहले जो था फ्रैक्चर उससे थोड़ा सा ज्यादा दिखा। तो हम बोले कि वो डॉक्टर कहना था कि कभी तो बात मानिए, आप तो जिद्दी हैं, मानते हैं। तो हम बोले ठीक है, क्या करना होगा? तो फिर वही एगो प्लास्टर 2 प्रकार का होता है, एक पक्का प्लास्टर। पका, ये कच्चा। तो कच्चा प्लास्टर तो 15 दिन ये का है। प्लास्टर का कारण कहीं ना कहीं आपका जिद और पागलपन है, क्यों? अगर हाँ, कुछ दिन अगर पहले उस सोशल समय मीडिया में बात मान लेते तो ये नौबत नहीं आता, उस समय ही। ऐसे भी आपको आरोप लगता है कि आप लोगों की बात नहीं मानते हैं। देखिए मेन बात है कि आखिर हम क्या करें? रात को ही देखिए वहां भी हमको जाने का मन नहीं था, पति पत्नी दोनों डेथ कर गया है, तो क्या करें? मेरा मन नहीं रोक पाता है, मेरा दिल नहीं मानता है, फिर चले गए रात को वहाँ। यहाँ भी झरिया से 3-4 बच्चे के साथ घटना घटा, हम करें तो करें क्या? हम उन चीजों से हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो अगर हम उस समय डॉक्टर का बात मान लेते हैं तो शायद हमको आज प्लास्टर करने का आवश्यकता नहीं था। उनका सामान्य ट्रीटमेंट और गर्म क्रैप बंडी बैंडेज और दवा से ठीक हो जाता। लेकिन वही कहना था कि जिस तरह भी हम तकिया दिए हैं, तो उस तरह बोले कि कंटिन्यू आपको ऐसे पाँव को रखना होगा। तो ऐसा तो हो नहीं पाया। तो मेरा बीमारी बढ़ने का कारण, मेरा चोट बढ़ने का कारण भी हमारी लापरवाही है। हम मैंने अपना काम को लेकर और लोगों के दर्द तकलीफ को लेकर इतना पागलपन हम में हो जाता है कि हम अपने आप को भूल जाते बस हैं। ये पागलपन को कोई लोग दिखावा बोलते हैं। तो आप भी करिए, झारखंड नहीं भारत सुधर जाएगा। अगर कोई नेता, कोई लीडर, कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी इंसान अगर इसे पागलपन, इस तरह पागल हो जाए जनता की सेवा में, इस प्रकार अगर लोगों के दर्द में पागल हो जाए, तो भारत देश सही में सोने की चिड़िया बन जाएगा। करिए पागलपन, अच्छा बात है। अगर हम दिखावा करें तो दिखाइए अपने आप को, ऐसा दिखावा हर नहीं तो करना चाहिए। करना चाहिए। अगर हम सलाइन चढ़ा के चले जा रहे हैं धरना में, तो हर नेता को करना चाहिए। अरे छोड़िए, बेड में नेताओं का हाल क्या है सबको मालूम है। हम सबको नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है सबका फार्म हाउस बना है, या तो शहर में सबका क्वार्टर है, अपार्टमेंट है या फ्लैट है, सबका है, जरा मतों को छोड़कर। सुबह 8 से 10 बजे तक रहते हैं जनता के बीच, सच्चाई है। हर नेता 8 से 10 बजे अपना घर में बैठता है, सुबह उठने के बाद लोगों का फरियाद सुनता है, तनी मनी काम करता है, उसके बाद सीधा अपना फ्लैट में जाता है, सीधा अपना फार्म हाउस में जाता है। तो वो उनसे तो होगा नहीं भैया, जो जरा मतों कर रहा है वो होगा ही नहीं उनसे। तो उनका कार्यकर्ताओं को चुभन होता है कि मेरा नेता सो रहा है और जरा मतों काम कर रहा है, अब मेरा नेता तो सुधरेगा नहीं, तो जरा मतों के खिलाफ ही लिखना है। तो अगर हम दिखा कर, बिल्कुल दिखावा हर किसी को करना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए जनता, बिल्कुल आम जनता को दिखना चाहिए कि ये नेता कैसा काम कर रहा है। आप भी दिखाइए, दिखाने के लिए किसने मना किया है? और तो सब तो नकल कर ही रहे हैं, घर में बैठ के ऑफिसर से बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ट्रेंड में नहीं था। सब घर में बैठ के बात कर रहे हैं कि हाँ जीएम साहब देखिएगा, सीओ साहब देखिएगा, घर में अकेले बात कर रहे हैं, उसको आप वीडियो बना रहे हैं। तो शब्द हमारा कॉपी कर ही रहे हैं, तो करिए, दिखावा करिए, कौन मना किया है? अच्छा, एक सवाल है, काफी आपका एक बयान आया था सोशल मीडिया में, अभी वायरल चल रहा है कि पार्टी बाद में होता है, पहले समाज होता है। रिपीट करते हैं उस हाँ, बात को एकदम। हम जेल कैंप के जितने भी, हाँ, अगर वह आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और जब भी सरना धर्म कोड की बात आएगी या फिर आदिवासी के जो मुद्दे आएंगे, बिल्कुल आप स्टैंड ले लीजिए, आप अपने समाज की लड़ाई में चले जाइए। अगर कोई मुस्लिम समाज के लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं और मॉब लिंचिंग के में कानून बनाने को लेकर या मुस्लिमों के हक अधिकार को लेकर कोई प्रोटेस्ट होता है, आप एकदम चले जाइए। तो उसी प्रकार जो है कुर्मी समाज के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, पार्टी बनेंगी, बिगड़ेंगी, आएंगी जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, समाज आप नहीं प्राथमिकता तो इसी दीजिए। पे हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि जब जयराम मातो आदिवासी सरना धर्म कोड को समर्थन करते तब अच्छा लगता है, जब मॉब लिंचिंग के लोग समर्थन करते तब अच्छा लगता है। मुसलमान तो आप जैसे या फिर ओबीसी या फिर जनरल, हाँ। उनको आपत्ति नहीं है। जैसे कुर्मी आप के आदिवासी के लिए सरना धर्म कोड को समर्थन हम करते हैं, तो सदन में भी तब बात तब तो नहीं उठाए बोलते, हैं। और जब हम अपना समाज का तो बातों को समर्थन करते हैं तब आप कुर्मी का पार्टी बोल देते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने स्पष्ट कहा कि लोगों में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न कर दिया गया है कुर्मियों के प्रति, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जब ये राज्य अलग करना था तब कुर्मी सबके प्यारे थे। और मैं बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, वोट देना ना देना अलग विषय है। अगर भारी संख्या में कुर्मियों की एंट्री अगर नहीं होती, भारी से मतलब देखिए, अगर आप गिनेंगे, क्योंकि अभी झारखंड आंदोलन का इतिहास जिंदा है। नहीं तो अगर अब 2050 को आएगा ना, एक दौर ऐसा आएगा कि उस समय लिखा जाएगा कि निर्मल महतो ही कोई नहीं था, वो निर्मल करकेटा थे, विनोद बिहारी शायद विनोद मुर्मू थे, या शिवा महतो शिवा सिंह थे। तो अभी वक्त है कि इतिहास को थोड़ा सा बेहतर पढ़ लिया जाए, झारखंड इतिहास को। उसमें अगर 100 लोग आए हैं आंदोलन में, तो अगर 45 एसटी में सभी मिला के, मुंडा हो, उराव, संथाल इत्यादि सभी मिला के अगर 45 हैं, तो कुर्मी अकेले 45 है और शेष 10 बाकी अन्य है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार सबको करना चाहिए। अच्छा, राज्य में एक माहौल बनाया जा रहा है आदिवासी वर्सेस कुर्मी, तो क्या ये घाटशिला का उपचुनाव देखते हुए किया जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये जब कुर्मी अपने मांग को लेकर कोई कार्यक्रम करेंगे, तब ये माहौल सामने आएगा। तो जब जब आंदोलन का बात होता है। हाँ, जब होगा ये आएगा। लेकिन मैं देखिए, सबको समझना चाहिए, आप कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, यानी अगर मान के चलिए आप उनको जो नियम या अधिकार मिलेगा वो संविधान के दायरे में मिलेगा।
तो संविधान का काम है, न्यायालय का काम है, हमारा जो नियमता कानून है उनका काम है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किन प्रक्रियाओं में मिलेगा, विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। देना या ना देना भारत देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका काम है। अभी मान के चलिए 2016 में इस देश में एक नया कानून आया, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उससे पहले ये कानून मैंने 1950 से हमारा संविधान है, यानी उधर 50 और 16 66 साल तक कहीं ऐसा नियम नहीं था, कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। और संविधान में भी आर्थिक रूप से कहीं विशेष जगह नहीं है, वहां हर चीज को इंक्लूड, शैक्षणिक, सामाजिक। तो लोगों ने देखा समझा कि नहीं भाई, जो लोग आरक्षण के दायरे से बाहर थे उनकी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है, जो सच है। तो फिर एक EWS एक नया कोटा बना, तो क्या हुआ, संविधान ने दिया। हालांकि थोड़ी सी मतभेद दिस दट हुआ, लेकिन फिर फाइनली चल रहा है। तो कोई भी अगर चीजें मांग रहे हैं, चाहे शेड्यूल होने का या कोई भी, तो वो देना या ना देना लोकतांत्रिक जो चीजें हैं उनका विषय है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि एक समूह आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। अभी कल को मान के चलिए झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने में अगर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी का है तो मुसलमानों का है। अगर वो अपने लिए 3% 4% का डिमांड करने निकल जाए सड़कों पर, तो देना या ना देना देश के कानूनों का मसला है। अब भाई उनको लगता है कि हमको अगर नहीं कुछ मिल रहा है या फिर हम सबके साथ रह के अपनी आइडेंटिटी को नहीं बचा पा रहे हैं, वो हमसे सबल प्रबल लोग हैं, तो हमको बचने के लिए कुछ विशेष राहत चाहिए, विशेष संरक्षण चाहिए। तो कल को अगर डिमांड किए तो देना या ना देना वो तो हमारे सिस्टम का काम होगा। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ पे राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, फिर भी आदिवासियों को लगता है कि हमारा जो हक है कुर्मी लोग छीन रहे हैं और वही लोग छीन रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जैसे आधा से ज्यादा विधायक उन्हीं लोग का है। नहीं, ठीक है, अभी कुर्मी शेड्यूल हुआ नहीं है, तो 1950 से आप शेड्यूल हैं, आज हम 25 में हैं, 75 साल में है, तो 75 साल से तो कुर्मी आपके जीवन में एंट्री ही नहीं किया, अभी तक तो अधिकार लेना चाहिए। 75 सालों से कुर्मी का तो आपके जीवन में एंट्री है ही नहीं। तो फिर आप अगर 75 सालों में भी अगर आप अपने आप को नकारात्मक पॉइंट पे पा रहे हैं तो आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। हाँ, हमें भी तकलीफ है भाई कि एक आदिवासी समूह क्यों आज 75 सालों के बाद भी हाशिए में क्यों रहेगा। उनके पास सुविधाएं, उनके पास व्यवस्थाएं, उनके लिए विशेष आयोग, उनके लिए विशेष सुविधाएं, विशेष पैकेज, उसके बाद भी हाशिए में है, तो उनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि उनका हकमारी कौन कर रहा है। हम अभी शेड्यूल हुए नहीं तो फिर भी दोस्त दे रहे हैं महतो लोग, बहुत ही आश्चर्यजनक। वही तो बोले, एक नफरत का जो उनके अंदर एक बहुत बड़ा नफरत का बीज तैयार किया जा रहा है। अभी जैसे बहुत हम देख रहे थे कि उन लोग ये कुछ लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं कि ऐसा है तो चलिए हम लोग के साथ शादी कर लीजिए। पहले उनको जानना चाहिए कि मुंडा संथाल से शादी नहीं करता है। एसटी आप लाख, एसटी में 32, 35, 36 है, आपस में विवाह करने का रूल ही नहीं है। फिर कुर्मी कैसे करेगा आपसे यार? कुर्मी सब कैसे करेंगे? वो अगर एसटी बन भी जाता है तो वो अपने में ही करेगा। कुर्मियों में जो उनका गोष्ठी है, कड़वार संखवार से करेगा, संखवार हिंदियार से करेगा। जैसे अभी संताल है, तो क्या संताल शादी करता है? नहीं करता है। तो इसका तो ये बड़ा मैंने लोग गजब का नफरत का चीजों को देख रहे हैं, वो लोग प्लेटफॉर्म में लाके रख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देना या ना देना भारत के संविधान का विषय है, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का विषय है। संवैधानिक देश है, मांगने का अधिकार सबको है। जो लोग जनरल कैटेगरी में आते थे, जिनको लोग संपन्न मानते थे, सक्षम मानते थे, उनको EWS के तहत झारखंड में तो उनको हर जिला में 10% है जी। बाकी ओबीसी को लोग जीरो कर दिए, उनको कहीं नहीं जीरो कर पाया। अच्छा, और एक सवाल है, आप एक पहले नेता है जो कुर्मी आंदोलन को विधायक होते हुए खुल के समर्थन दे रहे। नेता और भी थे, बहुत सारे महतो नेता थे, वो आज तक खुल के समर्थन नहीं किए, तो बोलते नहीं थे कि वो लोग वोट की राजनीति। आपको डर नहीं लगता कि आपको जो क्या कीजिएगा? हम 60 साल के, हम एक ही चीज जानते हैं, अगर हम संपन्न समाज से होते हैं तो हम भी हमेशा आरोप लगता है वो साबित नहीं हो जाएगा एक प्रकार का जी का? क्या साबित होना क्यों होगा? मैं सबसे कष्ट की स्थिति में मेरा समाज है, सबसे हास्य में मेरा समाज है। तो हम अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर समाज के साथ समझौता कर लें तो हम तो बहुत बड़ा अपराधी हो जाएंगे। रहना या ना रहा, हम तो वही बात बोले कि आज हमें कल नहीं होंगे, लेकिन आज अगर हम संपन्न होते हैं तो हम भी बोलते हैं यार मेरा समाज तो ऐसे भी स्ट्रांग है। हम नहीं भी बोलेंगे तो अपना चलो ना, क्या फर्क पड़ता है, हम तो नेता बन के रह जाएंगे। लेकिन आज झारखंड में सबसे हास्य में अगर कोई खड़ा है तो कुर्मी खड़ा है। बाकी जो लोग हैं, आप एकदम सबका नाम लेके बात करिए ना। राज्य में अगर आप बृहद पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब, उसमें भी एक नहीं है भाई, वो तो एक समूह है। उसमें अभी शायद 35-36 हो गए, पहले 32 थे। हमको लगता है तमाड़िया, लोहरा, भोक्ता, 3-4 लोग नए ऐड हुए हैं, यानी 35-36 है। जबकि पहले से तो अलग अलग है, उनकी तरीके अलग हैं, उनका आपस में हर चीज अलग अलग है। तो वो है, तो उनको तो मान के चलिए जो अधिकार है जिस प्रकार से है उनका आबादी के अनुसार है, 25-26 जो भी है। उसके बाद आता है मान के चलिए एक बहुत बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की भी आती है, तो उनका इस राज्य में 10-12% आबादी है, उस आबादी के अनुसार उनको सम्मान है। उसके बाद आते हैं मान के चलिए अगर जनरल की बात करें तो हमको लगता है 10% ज्यादा इस राज्य में नहीं है। तो EWS का माने दायरे में वो भी अपने लक्ष्य के आसपास है। इस राज्य में अगर ओबीसी की बात करें तो हमें लगता है कि बृहद आबादी में कुर्मी है, मुस्लिम जो अंसारी वर्ग है,
तेली बेस वर्ग भी ठीक ठाक है, ओबीसी में है। यादव भी बहुत अच्छी खासी है ओबीसी में। मेहता माने जो कोयरी समाज है, मंडल है, ये ओबीसी में दिखते हैं, ये आबादी दिखते हैं। तो उनमें भी अगर आप जाके सबका अध्ययन करें, सामाजिक आर्थिक अध्ययन, तो हमें लगता है कि तेली समाज ठीक ठाक है कुर्मियों की तुलना में, कोयरी समाज भी ठीक ठाक है, आपका मंडल समाज भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप कुर्मियों की बात करें तो हमें लगता है कि बहुत हास्य में, हाँ, एक अंसारी वर्ग, मुस्लिम वर्ग, उनको भी कुर्मियों के बाद अगर कोई आबादी के बाद भी अगर थोड़ा सा हमको लगता है कि हास्य में है तो वो मुस्लिम वर्ग है। लेकिन चूंकि वो संतुष्ट है कि बीजेपी की सरकार ना आने से वो संतुष्ट हैं, तो भाई छोड़िए उनको, वो संतुष्ट है। अच्छा, एक सवाल इसमें और है। आप यहाँ पे एक विधानसभा में आपने सवाल किया था विनोद बिहारी महतो के लिए प्रतिमा को लेकर किया गया था, वो मुख्यमंत्री के जो वहाँ सरकार के द्वारा आपको जवाब दिया गया था कि जमीन नहीं मिलता। तो क्या लगता है एक महतो नेता को जहाँ पे जमीन नहीं मिल रहा है, वैसे महतो लीडर को अभी तक, जैसे विनोद बिहारी महतो हो, सुनील महतो हो, जितने भी महतो नेता, उसका नेतृत्व को झारखंड के जो लोगों ने स्वीकारा नहीं, तो क्या लगता है? देखिए सबसे पहला बात है ना, जो कुर्मी ओबीसी एक ऐसा चीज ना घर का ना घाट का, इसीलिए अगर वो जनरल में होता ना तो उसका प्रभाव था। जैसे सपोज दैट अगर आंच अगर किसी जनरल वर्ग पे आता तो उसका प्रभाव है दिल्ली से लेकर दुनिया में, वो जांच करवा लेता। और अगर वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में होता तो वो अपना जो भाई कि उसके उस पे सबको देखते हैं, उन पे सबका ध्यान होता है, उस पे वो जांच कर लेते। जो बीच वाले लोग हैं इसीलिए उनका बड़े बड़े नेता संदेह की स्थिति में मृत्यु हो गई, लेकिन जांच नहीं हो पाया। देखिए निर्मल महतो पे गोली चली, दुनिया ने देखा। सुनील महतो पे गोली चली, दुनिया ने देखा। लेकिन विनोद बिहारी महतो मार दिए गए, किसी को नहीं दिखा। सुधीर महतो एक रसगुल्ला खा के स्वर्ग सिधार गए, किसी को नहीं देखा। कोरोना काल में दो ही नेता को नुकसान हुआ। मैं ये बात तो मैं सदन में भी उठाने वाला था, एक इंद्रजीत महतो, दूसरा जगन्नाथ महतो। ये केवल संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। क्योंकि मैं बोला ना कि बहुत बड़ा खोपड़ी लेके हम पैदा हुए हैं, इसीलिए उनको लोग पूरा प्लानिंग किया था कि ये विधानसभा के अंदर नहीं जाना चाहिए, होशियार लड़का है। जब हम सवाल करेंगे तो बहुत बवाल होगा। इस कोरोना काल में दो ही नेता को नुकसान हुआ, एक इंद्रजीत महतो, दूसरा जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो जी दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए मेरी पहले प्रार्थना। लेकिन इंद्रजीत महतो अभी भी अस्पताल में है। ये केवल संयोग नहीं है कि दोनों महतो नेता, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। तो इस पैटर्न को देखा जाए तो आपको तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है। हर एक महतो लीडर जो आगे बढ़ा है मारा गया है इस राज्य में जी। हाँ बिल्कुल, वो साजिश के तहत मारा गया है या तो फिर उसको डैमेज किया गया है। जो लोग चुप रहे हैं वो ठीक रहे। जैसे अभी मान के, तो इसलिए लोग चुप रहना पसंद करते हैं। और हम 30 साल का है, पूरा गर्म खून है, चुप थोड़ी रहेंगे जी। हमको भी बहुत कोई बोलता है कि आप फ्यूचर हैं, आप भविष्य हैं, काहे पंगा ले रहे हैं, इतने लोगों से काहे भिड़ रहे हैं। तो खून का दोष है, हमारा खून शांत नहीं रहेगा। आज देखिए ना, ये लोग चुप रह गया था। आपको याद होगा सविता महतो प्रकरण, एक विधवा महिला, उनके सुधीर महतो का मृत्यु हो चुका है। राज्यसभा का टिकट देने का बात था, टिकट लेने के लिए आई, लेकिन वहां से घुमा दिया गया। और टिकट किसको मिला? केडी सिंह को। क्या योगदान था केडी सिंह का? अक्सर आप उठाते रहते हैं। क्या योगदान था? केडी सिंह का टिकट बेच दिया जी, इन लोग राज्यसभा का टिकट बेच दिया। और उस समय एक ही आदमी बगावत किया, विद्युत वरण महतो, जो बीजेपी से सांसद बन गया। दो गुण, चूंकि एक नेता अब नहीं रहे तो हम नहीं बात करेंगे। आदि मोतरा महतो जी जेल में रह के बगावत नहीं कर पाए, कुछ नहीं बोल पाए। डर है, पार्टी का डर है इनको। ठीक है, हम उनको मानते हैं, हमारे हमसे आयु बड़े, हम उनको जेठाई बोलते हैं, लेकिन जो सच्चाई उनको बोलेंगे। सविता महतो बेचारी रोती हुई आई, ठीक है, आज विधायक बन गई, आज वो भी पार्टी पे ना बोले, लेकिन पूछिएगा उनको कभी अपने उस दर्द को कि किस प्रकार उनको। तो ये तो हुआ है, हमारे साथ साजिश हुआ। उसके बाद भी लोग हम पे अपना मैंने बहुत अपना गुस्सा निकालते हैं। अरे भाई, एक बात सीधा है, हमारी आलोचना या हमारे प्रति नफरत का भाव तब उत्पन्न होता जब हम डोमिनेट कर रहे होते हैं। जैसे हमने उदाहरण उस दिन दिया था अपने इंटरव्यू में रात को। जैसे एक समय अखिलेश जी की सरकार में एक ये मैसेज बाहर आया कि एसडीओ यानी उनके समाज के लोग, एसडीओ मतलब उनके अखिलेश जी के समाज के लोग। तो उससे क्या हो कि लोगों का एक नेगेटिव माइंड सेट हुआ कि भाई आप लोग वर्चस्व में हो गए। ठीक उसी प्रकार जो जिन्हें हम सामान्य वर्ग कहते हैं, वो बहुत अपनी आबादी से बहुत ज्यादा संख्या में आईएएस, आईपीएस, राज्यसभा, लोकसभा, ब्यूरोक्रेट्स, आपका मीडिया हाउस में, फिल्म जगत में, खेल जगत में आए। तो लोगों के मन में एक नकारात्मक भाव हुआ, चूंकि वो वर्चस्व में आए। हमारा क्या है? हमसे नेगेटिव क्यों? हमसे नफरत का कारण क्या? वही तो हम बार बार पूछ रहे हैं कि हमारी आबादी, हम हर जगह नजर आते हैं ना। कहाँ नजर आते हैं? हर जगह दूसरे विधायक एरिया में जाकर घुस कर। अरे उन्होंने वो, हम व्यक्तिगत जयराम महतो से नहीं, उर्मी से नफरत करने का कारण क्या है? जयराम महतो से करिए, क्योंकि जयराम महतो अलग बाएं दाहिने, आप दाहिने तो बाएं का पॉलिटिक्स करने अकेले आया है। कुर्मी से नफरत करने का कारण क्या है? क्या वो ब्यूरोक्रेट्स में है? क्या वो कार्यपालिका में है? क्या वो न्यायपालिका में है? क्या वो पत्रकारिता में है? अरे उतना तो छोड़िए, वो थानेदार नहीं है। फिर भी डर लगता है कुर्मी लोग ही सबका हक छीन लेंगे अगर आएंगे तो। गजब का ये माने, अरे जो आपका हक छीन रहा है, उधर यूपी बिहार के लोग आके पूरा रांची का सेंटी जमीन ले लिए। सुन रहे, बांग्लादेश के लोग संथाल परगना में घुस के अपना एक जमीन बारी ले रहे हैं, आपका आरक्षण के सीट से शादी करके चुनाव लड़ा रहे हैं। जो ले रहे हैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो लिया ही नहीं आप उस पर कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप हमसे नफरत करने लगे तो कारण क्या है?
कारण अगर हम डोमिनेट कर रहे होते हैं, हमारी आबादी सबसे ज्यादा है एकल, अगर हमको जहां तक लगा एकल आबादी हमें लगता है कि अगर इस राज्य में सबसे ज्यादा किसी की है तो महतो और मुस्लिम की है, बाकी एसटी भी है तो लोग 35-36 को मिल के है आपका 25%, एकल नहीं है। तो उसके बाद भी हम डोमिनेट करते और हमसे नफरत करते तो हमको समझ में आता हम डोमिनेट में कहाँ है, बताइए। कई एसडीओ हमारा है, चलिए डीएसपी एगो जिला में हमको लगता है 4-5 गो है, तो 24 जिला के हिसाब से अगर मान के ले चलते हैं कि अगर 100 ही डीएसपी है पूरे झारखंड में, तो उस हिसाब से अगर हम लोग अपने आप को 15% मानते हैं, 15 को डीएसपी दिखा दीजिए तो मेरा, अगर 100 को है तो, और ज्यादा है तो फिर वीडियो दिखाइए, सीओ दिखाइए। अरे कुछ नहीं है हम यार, इसीलिए आज हम खुल के बात कर रहे हैं अपने समाज के लिए कि हम कुछ नहीं है, फिर भी लोग हमें गाली दे रहे हैं। गाली किसको मिलता है? जो हाँ, जो नहीं, जो कमा ज्यादा बड़ा हो, बड़े लोगों को गाली मिलता है। यार यहाँ गरीब लोगों को गाली दिया जा रहा है। आपको लगता है कि ये लोग बड़े बन जाएंगे अगर आए डोमिनेट करने लगे तो बहुत ज्यादा करेंगे, इसलिए अभी डरने लगा ही जी। आज भी जो स्थिति है कुर्मियों की, मैंने कहा कुर्मी और बड़ी आबादी में, छोटी छोटी आबादी में झारखंड में हमको लगता है 182 को BC1 में है शायद, तो उसमें 1-2% है तो उनपे हम बात नहीं करेंगे, उनकी आबादी नहीं है उनपे, लेकिन जो बड़ी आबादी है उनमें 2 ही लोग अपने संतोषजनक स्थिति में नहीं है, एक महतो दूसरा मुस्लिम। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 20 तारीख को रेलटे का कार्यक्रम रखा गया, तो उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा और किस तरह भागीदारी रहेगी आपकी? देखिए हम लोग तो खुले बोल चुके हैं कि भाई जो हमारे राजनीतिक दल में समाज से जुड़े हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप समाज को सपोर्ट करें आंदोलन को। जरा मत हम जब हमने घोषणा किया है तो हम सपोर्ट करें तभी उनको बोले, हम अपने सभी साथी को हम कह रहे हैं, हम तो खुद हैं। अच्छा, आप लोग कितने दिन के लिए बेड रेस्ट कहा गया? ऐसे बोला कि 15 दिन लगेगा, लेकिन हमको नहीं लगता। पता है बात डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, पर आपका जिधर पागलपन हमको अभी भी लगता है कि आप फिर कल से जनता के बीच नजर आएंगे। 5 गो है कार्यक्रम, तो कम से कम इसलिए लिए हैं, इसी से चल जाएंगे। फिर भी अभी जनता को चाहिए जाएंगे, ये बने बोले कि इसको जमीन में नहीं रखना, इसको जमीन में नहीं रखना ही पाँव को, तो हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। और खड़ा नहीं रहना है, जैसे भाषण नहीं देंगे, जैसे भाषण देते हैं आधा घंटा तो वो काम नहीं करेंगे, जाएंगे फीता काटेंगे चल देंगे, या फिर कोई मुआवजा है, धरना है, धरना में 5 मिनट बैठेंगे, बीडीओ सीओ से बात करेंगे, एसपीडीसी से बात करेंगे, या जीएम को थोड़ा सा 2-4 क्लास लेंगे, निकल जाएंगे मुआवजा दिला के। अगर ऐसा रहे तो सारा काम चलेगा, काम चलेगा। हम जब तक बहुत गंभीर बीमारी ना हो जाए, और हमारे चाहने वाले हैं, हमको नहीं लगता है कि कुछ होने देंगे, और बाकी जो नहीं चाहते हैं तो हम मरियो जाएंगे तो लोग पार्टी मनाएंगे, उसका छोड़िए ना। तो हम आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर टाइगर जयराम महतो ने क्या बयान दिया है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।